हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल बीट द कंपटीशन में। हम मैथ्स पीआरटी केवीएस एग्ज़ाम के लिए अगला छठवां वीडियो लेके आ चुके हैं। बाकी के 5 वीडियोस चैनल पे पड़े हैं, आप कभी भी उनको जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने कोलैब किया है, अंदर डाला है। इस वीडियो से कम 2 या 3 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अगर यह वीडियो आप पूरा देखते हैं तो आपको आपके 3 क्वेश्चन मिनिमम, एटलीस्ट आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे केवीएस पीआरटी मैथमेटिक्स के लिए। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी लॉजिक, कोई भी मेथड समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बताइए। मैं आप लोगों को या फिर कमेंट में ही रिप्लाई दे दूंगा या तो टेलीग्राम चैनल पर रिप्लाई दे दूंगा। सो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो टॉपिक जो हमने ऑलरेडी पुराने 5 लेक्चर्स में कवर किए हैं वो है टाइप ऑफ नंबर्स, डिविजिबिलिटी टेस्ट, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, रोमन नंबर्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब एडिशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, जो कि मैंने कहा था कि आपको याद रखना है। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने बताया था जिस पे कि बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सो ये सारे टॉपिक्स को अगर आप कवर करना चाहते हो तो आप पुराने लेक्चर्स को देख लीजिए, चैनल पे पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में भी डला हुआ है। तो आज का अपना हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। सो व्हाट आर द टुडेज टॉपिक्स? द फर्स्ट इज़ पॉजिटिव इंटीजर एंड द सेकेंड वन इज़ नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो 1 से लेके 2, 3, 4 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इसे क्या कहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। और जब इस पॉजिटिव इंटीजर के सामने हम माइनस का सिंबल लगा देंगे तो कहेंगे नेगेटिव इंटीजर, लाइक -1, -2, -3 कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक। अब आप कहेंगे भाई ज़ीरो कहाँ गया? तो ज़ीरो हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ज़ीरो को ना ही हम पॉजिटिव इंटीजर में काउंट करते हैं ना ही हम नेगेटिव इंटीजर में काउंट करते हैं। यह सवाल डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज़ ज़ीरो, इज़ इट अ पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर और व्हाट इट इज़। तो ज़ीरो ना पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है, बट इंटीजर है, ये इंटीजर है बट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। ठीक है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर? 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इंटीजर्स की: क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। इन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने से पहले आप लोगों को ये बता दूं कि ये तीनों के तीनों लॉज सिर्फ और सिर्फ एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए ही वैलिड है। सो अगला, व्हाट इज क्लोजर लॉ? क्लोजर लॉ क्या है कि जब भी हम एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करेंगे किन्हीं भी 2 इंटीजर्स का, जैसे कि हमने किया 3 + 7, तो ये हमेशा एक इंटीजर ही आएगा। जब किन्हीं भी 2 इंटीजर का हम एडिशन करेंगे तो वो एक इंटीजर ही आएगा। जब हम किन्हीं 2 इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो भी क्या आएगा? इंटीजर आएगा। ये है क्लोजर लॉ। अच्छा, अगला, व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ? कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि जब भी हम किसी 2 इंटीजर्स का एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 + 7 हमने किया, तो रिवर्स ऑर्डर में 7 और 3 को हम रिवर्स कर दें तो 3 + 7 भी सेम होगा। या फिर हम 9 × 6 करें तो 6 × 9 भी सेम होगा। अच्छा, यहाँ समझते हैं कि यह कम्यूटेटिव लॉ क्यों डिवीज़न एंड सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं है। जैसे हम इन्हीं के नंबर्स को ले लेते हैं, 3 - 7 क्या बराबर होगा 7 - 3 के? 3 - 7 क्या हो जाएगा? -4। 7 - 3 क्या हो जाएगा? 4। अब -4 और 4 आपस में बराबर तो है नहीं, इसलिए सब्ट्रैक्शन के लिए ये वैलिड नहीं होता है। वैसे हम डिवीज़न के लिए कर लें, 4/2 क्या बराबर होगा 2/4 के? नहीं। 4/2 क्या होगा? 2। 2/4 क्या होगा? 1/2। क्या 2 और 1/2 बराबर है? नो। दैट इज़ वाई इट इज़ ओनली वैलिड फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। अगला आते हैं मैथमेटिकल सिंबल्स पे। ये अच्छा, एसोसिएटिव लॉ भी बचा हुआ है। एसोसिएटिव लॉ क्या है कि जब भी हम 3 × 9 × 7 कर देंगे तो ये बराबर होगा 3 × 9 × 7 के, या फिर 4 + 2 ब्रैकेट में +6 करेंगे, ये बराबर होगा
4 + 2 + 6 के, ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ है। दैट मीन्स कि ऑल इंटीजर्स लाई ऑन एसोसिएटिव लॉ इन एडिशन एंड प्रोडक्ट ओनली, ये हमें ध्यान रखना है। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं मैथमेटिकल सिंबल्स में। सो 3 इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, लेस देन, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन। लाइक मैं बात करूं कि एक नंबर x की और एक नंबर y की, तो मुझे बताना है कि x जो है y से छोटा है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, x इज़ लेस देन y। तो ये एक सिंबल किसका है, लेस देन का, ठीक। इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू y, मैं ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। और अगर दोनों है तो x इज़ लेस देन, यहाँ पे एक ऐसा साइन लगा दूंगा, लेस देन के साथ में y कर दूंगा, मतलब कि या तो x इससे छोटा है या तो इसके बराबर है। ग्रेटर देन बताना है तो कैसे करूँगा, x इज़ ग्रेटर देन y, मीन्स कि ये सिंबल किसका है, ग्रेटर देन का, ये सिंबल किसका है, लेस देन का, ये सिंबल किसका है, इक्वल का। वैसे अगर मुझे बताना है कि x ग्रेटर या फिर इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू है, तो मैं इस सिंबल के नीचे एक ऐसा एक और सिंबल लगा दूंगा, या इस सिंबल के नीचे एक और ऐसा सिंबल लगा दूंगा, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट आई गेस कि क्लियर हो गया। व्हाट आर फ्रैक्शंस, कोई भी नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं विल बी कॉल्ड अंडर फ्रैक्शन, ठीक। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझें तो ये हमारा सर्कल है, इसके मैंने 4 हिस्से कर दिए, ठीक। इस एक हिस्से को मैंने कलर कर दिया और पूछा कि इस हिस्से को फ्रैक्शन में हम कितना कहेंगे, तो ये क्या हुआ, कितने हिस्से हमने टोटल किए हैं, 4, और कितने हिस्से को कलर किया, 1, तो ये क्या हो गया, 1/4। अगर मैं एक इसी सर्कल को मैं 8 हिस्सों में कन्वर्ट कर दूं और इन 2 को कलर कर दूं, इसको भी कलर कर दूं, तो अब इसको मैं फ्रैक्शन में क्या कहूँगा, 1 2 3 तो हमने कलर किया और टोटल कितना है, 5 + 3 8, 3/8 हो जाएगा ये फ्रैक्शन में, ठीक है। आई होप कि आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में फ्रैक्शन को समझ लिया है। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रैक्शन में, जो कि डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, और ये एक बहुत बेसिक नॉलेज है जो हर बच्चे को, हर एस्पिरेंट को पता ही होनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं पहले की पॉइंट से। फ्रैक्शन कैन नॉट हैव 0 इन डिनोमिनेटर, दैट मीन्स अगर हम p/q लिख रहे हैं तो q कभी भी 0 नहीं हो सकता। लाइक जैसे हम 9/2 तो लिख सकते हैं, बट 9/0 नहीं लिख सकते। क्यों, जब हम 0 को डिवाइड करेंगे 9 से तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मतलब कि किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। वी हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। अगला आते हैं, व्हेन p इक्वल्स टू q इट बिकम्स 1। जब हम p और q को बराबर कर दें, मतलब 9/9 कर दें, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 1। ध्यान रखना है, अगर दोनों डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों बराबर हो गया तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, बहुत ईजी है। इफ़ q इक्वल्स टू 1 फ्रैक्शन इक्वल्स टू p, p/q में q की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो फ्रैक्शन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, p के। मतलब कि जैसे मैं अगर 5 लिखूँ, या 5 और 5/1 क्या होगा, आपस में बराबर होगा ना। कोई भी इंटीजर हम लिख रहे हैं तो उसके डिवाइड में अपॉन 1 तो ऑटोमेटिकली होता ही है, आप उसे दर्शाएं चाहे ना दर्शाएं, आप उसे लिखें चाहे ना लिखें। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है ये भी। इफ़ p इक्वल्स टू 0 देन फ्रैक्शन इक्वल्स टू 0। अगर p ही 0 हो जाए, हम 0 को अगर किसी भी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 0 ही आएगा। दैट मीन्स p 0 मतलब ये 0, बहुत ईजी हो गया। वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन रिमेन्स सेम इफ़ p एंड q मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। लाइक मैंने लिखा 5/2, ठीक है, और मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया 4 से और नीचे भी मल्टीप्लाई किया 4 से, तो इसका वैल्यू ये अभी भी 5/2 ही रहेगा। क्यों, ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, 5/2 ही बचा। सो ये 3-4 बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं फ्रैक्शन को लेकर के। अब आते हैं हम सिंपल फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन में। जब भी हम p/q लिखें और डिनोमिनेटर 10 या फिर उसके मल्टीपल में रहे, 10 या फिर उसके मल्टीपल में रहे, लाइक मल्टीपल में मतलब 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। अगर इसमें कोई भी नीचे q में रहे, p कुछ भी रहे, कुछ भी लिख दिया हमने, 7, 2, 9, 8 वॉट एवर द नंबर इज, और q 10 के मल्टीपल में रहे, तो उसे हम बोलेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। और जब q 10 के मल्टीपल में ना रहे मतलब कि 7/2, 9/3 कोई भी नंबर, यहाँ क्या है, 2 है, 3 है, 10 के मल्टीपल में नहीं है, तो क्या होगा, सिंपल फ्रैक्शन। ओके आगे आते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये हम भूल जाते हैं कि इनके मतलब क्या है, इनके मायने क्या हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट आर लाइक फ्रैक्शन। सो लाइक फ्रैक्शन क्या है,
ऑल दोज फ्रैक्शंस whose denominators are same are called like fraction, like 7/2, 6/2, 8/2, 9/2, ये सारे क्या हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैं. ठीक है. अब यही मेरा क्वेश्चन है. आप अगर वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आप मुझसे पूछेंगे सर क्या 6/2 की वैल्यू यही है, ये अपने मिनिमम वैल्यू में तो है नहीं, इसकी वैल्यू तो 3 है, तो 7/2 और 3 लाइक फ्रैक्शन कैसे हुआ. एब्सोल्युटली राइट. ये दोनों अगर मैं ऐसे लिख के पूछूं कि यार लाइक फ्रैक्शन है तो ये नहीं है, क्वेश्चन इसी पे बनेगा. तो रियल में लाइक फ्रैक्शंस क्या हैं, 7/2, 5/2, 9/2, 11/2. मतलब क्या है, डिनोमिनेटर मेरे सेम है और हमें ये भी सेम टाइम में ध्यान रखना है कि ये फ्रैक्शन अपने लोवेस्ट वैल्यू पे हो, लोवेस्ट फ्रैक्शन वैल्यू पे हो. 6/2 क्या है, 3 हो जाएगा. दैट मीन्स कि ये दोनों लाइक फ्रैक्शन में काउंट नहीं किए जाएंगे. ओके, आगे आते हैं. लाइक फ्रैक्शन हो गया. व्हाट इज अनलाइक फ्रैक्शन, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू अलग हो जाए, मतलब दोनों डिनोमिनेटर की वैल्यू अलग हो जाए. लाइक मैं 7/2 और 7/3, ये दोनों क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं. बहुत ईजी. आगे आते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में. प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं कि जब फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से छोटी हो. और 1 से छोटी कब होगी, जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा. ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा. मतलब कि 1/2 अगर मैं लिखूँ तो 1 क्या है, 2 से छोटा है, मतलब ये हमेशा बड़ा होगा, तभी तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी. तो इसे क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, जब फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी. लाइक मैं क्या लिख दूंगा, 3/2, तो ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है. दैट मीन्स दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. आगे आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस में. ठीक है. इफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज रिटन एज ए होल नंबर विथ अ प्रॉपर फ्रैक्शन देन द फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड और कंपोजिट फ्रैक्शन. जैसे कि मैं ऐसे लिख दूं 2 3/4. ये क्या हुआ, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन हुआ. हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इज रिटन एज ए होल नंबर, इज रिटन एज ए होल नंबर विथ अ प्रॉपर फ्रैक्शन. ये प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, क्योंकि 3 4 से छोटा है, मतलब एक होल नंबर हो गया और एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया. देन इट इज कॉल्ड एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन. ये हमें याद रखना है, ध्यान रखना है. आगे आते हैं इन्वर्स फ्रैक्शन. तो मान लीजिए कि 5/2 लिखा हुआ है, तो इसका इन्वर्स फ्रैक्शन क्या होगा, 2/5. मतलब p/q का इन्वर्स फ्रैक्शन कहलाएगा क्या, q/p. बस सिंपल सा लॉजिक है, कुछ ज़्यादा नहीं है. कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या है कि एक फ्रैक्शन जो कि मतलब मल्टीपल डायमेंशन में, मल्टीपल डिविजन्स उसमें लगे हुए हैं. जैसे कि मैं ऐसा लिख दूं कि 2 + 1/5 और यहाँ भी कुछ लगा दूं 2 प्लस, और फिर यहाँ भी कुछ लगा दूं 2 + 3/7. ये कैसा हुआ, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन हुआ, मतलब मल्टीपल लेयर्स हैं फ्रैक्शन के. इसे कर दिए कंटिन्यूड फ्रैक्शन. इस पे रेयरली ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा. आगे आते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पे. जब सेम रेशियो का नंबर हो, जैसे कि मैं लिख दूं क्या 4/2 या फिर 8/4. ये सब क्या है, सेम है. 4/2 की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे 2/4 मुझे लिखना था, 2/4, इसको मैं काट देता हूँ, 2/4. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, 2 और 2 2 4, 1/2. ये क्या हो जाएगा, ये भी मैंने गलत लिखा हुआ है, 4. रुक जाइए, मैं आपको एक बार अच्छे से बता देता हूँ यहाँ पे. जैसे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या हैं, 2/4 या फिर 4/8. इसको क्या करें, 2 2 4, तो ये वैल्यू 4 2 8, मतलब दोनों किसके बराबर होगा, 1/2 के. मतलब दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है. ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सो ये हमें चीज़ समझ में आ गई. अगला बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को आना चाहिए, वो क्या है, वो है ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शंस. ठीक है, ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शंस. सबसे पहले हम एडिशन के स्टार्ट करते हैं. एडिशन बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा हमें इसमें दिमाग नहीं लगाना है. ठीक है, एडिशन में हमें कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. अगला, ठीक है, लाइक अगर मैं ऐसे लिखूं एडिशन में सबसे पहले इक्वल डिनोमिनेटर्स को हम देखते हैं. ठीक है, इक्वल डिनोमिनेटर्स क्या है कि 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2. ऐसे में लिख के पूछूं इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसका सिंपल आंसर होगा, पूरा डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर 2 लिख देंगे और ऊपर न्यूमरेटर को हम सम कर देंगे. 1 + 3 + 5 कितना हो जाएगा, 9/2. ये सिंपल है, कोई इसमें कुछ करना ही नहीं है. अगर डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हमें कुछ करना ही नहीं है. अच्छा, अगला क्या है, व्हेन फ्रैक्शंस आर मिक्स्ड विथ इक्वल डिनोमिनेटर्स. लाइक मैं लिख दूँ 1 2/9 + 5 4/9 + 3 1/9. तो अब हमें क्या करना है
यहाँ पे क्या है 999 सेम है। पहले हम क्या करेंगे, अब इसको सिंपल हम लिख सकते हैं कैसे, 1 + 5 + 3, तो 5 3 8 1 9, 9 इंटू ब्रैकेट में, ठीक है, मतलब प्लस कर सकते हैं यहाँ पे 2 + 4 + 1/9। बहुत सिंपल, समझ में आया। मतलब हमने इन सारे होल नंबर्स को 1 + 5 + 3 कर दिया, जो वैल्यू आई वो प्लस 2/9 4/9 1/9, सिंपल। और ये हमने जस्ट ऊपर देखा कि अगर ये सेम हो जाए फ्रैक्शन डिनोमिनेटर का, तो हम डायरेक्टली सम कर देंगे न्यूमरेटर को। बहुत इजी है, इजी पीजी हो गया ये। तीसरा आते हैं व्हेन डिनोमिनेटर्स आर अनइक्वल। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें एलसीएम का रोल आएगा हमारा। जैसे हमने लिखा 5/3 + 2/5 = क्वेश्चन मार्क। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें जितने भी डिनोमिनेटर्स होंगे उनका हमें एलसीएम निकालना होगा। 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 15। एलसीएम कैसे निकालते हैं, अगर ये आपको नहीं आता है तो मुझे आप वीडियो के नीचे बताइए, मैं आप लोगों को एलसीएम निकालना सिखाऊंगा अपने अगले वीडियो में। मैं वीडियो की शुरुआत ही एलसीएम निकालने से करूँगा, तो आई होप कि आप लोगों को एलसीएम निकालना आता है। तो 3 × 5 15 हो गया, हम यहाँ पे कितना लिख देंगे 15, ठीक है। अब 3 × 5, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, प्लस 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, तो 25 6 कितना 31/15। ये हमारा क्या आ गया आंसर। आगे आ जाते हैं, व्हेन फ्रैक्शंस आर मिक्स्ड विद अनइक्वल डिनोमिनेटर्स लाइक 5 2/3 + 4 1/2 + 3 1/6, ऐसा लिखा हो तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन सभी होल नंबर्स को सेपरेट सम कर लेंगे। 5 + 4 + 3 ऐसा कर लेंगे, और प्लस लगा के इन सब का सम अलग से लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे, 2/3 + 1/2 + 1/6। और ये मैंने जस्ट अभी आप लोगों को सिखाया, इसका क्या करेंगे, वापस से एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 6, तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, प्लस 2 3 जा 6, 3 जा 3, प्लस 6 1 जा 1 1, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 4 3 7 + 1 8, 8/6 हो जाएगा, ठीक है। 12 प्लस, तो ये क्या, ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 + 8/6 ये हो जाएगा। इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 13 1/3 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, अगला आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन अलग है, बट अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो बस इस सिंबल्स के जगह हम माइनस लगा के पूरा ऑपरेशन सेम करेंगे जैसे हमने एडिशन में किया, कोई डिफरेंस नहीं है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों पूरा सेम है। अगला आ जाते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में। लाइक हमें मल्टीप्लाई करना है क्या, 2/3 × 5/7। हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले को नीचे कर देंगे। लाइक 2 × 5/3 × 7 कितना होगा, 5 2 10, 7 21, ये क्या आ गया हमारा आंसर। अच्छा, हम कैंसिल आउट करना जानते हैं कि नहीं। लाइक हमारा 10/5 × 25/5 है, तो हम 5 5 जा 25 और ये 5 से भी कैंसिल करते हैं, हमारी वैल्यू क्या आ गई 10। मतलब ये कैंसिल आउट होता है, हम डायरेक्टली ऊपर नीचे सेम नंबर से उसको कैंसिल आउट करा सकते हैं। ये सभी कॉन्सेप्ट्स अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, कहीं भी कोई भी दिक्कत हुआ, तो मुझसे आप डायरेक्टली पूछेंगे कमेंट में, ठीक है। डिवीज़न में आ जाते हैं, 1 डिवाइड बाई 1/4 डिवाइड बाई 1/2। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें मल्टीप्लाई आ गया, हम डिवाइड के साइन को हटा के यहाँ मल्टीप्लाई लगा देंगे और इस वाले वैल्यू को उल्टा कर देंगे 2/1। मतलब हमने क्या किया, ये बहुत ध्यान से हमें देखना है, हमने क्या किया, हमने डिवाइड के साइन को हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया और 1/2 को P/Q को क्या इन्वर्स फ्रैक्शन में लिख दिया, 1/2 को 2/1 लिख दिया, तो ये क्या होगा 2। अब 2 से 2 2 जा 4, वैल्यू क्या आ गई 1/2। ये हमारा क्या हो गया आंसर। बहुत आसान है, इसी तरीके से करना है। डिवीज़न इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को बार बार आगे पीछे करके ध्यान से इसको समझ लें। अगला क्या है, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल्स, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस, बॉडमस रूल, बेसिक फॉर्मूला, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ये सारे टॉपिक्स हम अपने अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो रहा है। सो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।